संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कारक हो जाएगा। इस प्रकार से दांतों का काम दांतों को करने दो और आंतों का काम आंतों को करने दो। आंतें आपकी काम कर रही है और आप थोड़ी देर बाद में ही फिर से डाल दिया आपने। मान लीजिए 3-4 घंटा पहले भोजन न करें, अब 3 घंटा हुए ही नहीं और फिर से आपने खा लिया, क्या होगा? अब वो बचेगा, मचेगा, पचेगा थोड़ी, वो नहीं पचेगा। इस प्रकार से आपको इन 4 बातों का ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, आप अपने आजकल एक नया नाम चला है मेडिकल माफिया। जैसे भू माफिया होता है, जैसे शिक्षा माफिया होता है, ऐसे ही चिकित्सा माफिया, डॉक्टरों का एक षड्यंत्र चल रहा है। इससे बचो, अन्यथा आपको यह बहुत हानिकारक हो जाएगा। ये बताओ, आज तक किसी डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को कहा कि तू चाय मत पी, चाय हानिकारक होती है? बोलो, कहा? क्यों कहेगा? बल्कि ये और कहता है आप चाय के साथ में दवाई लेना, क्योंकि खुद भी पीता है ना। खुद सिगरेट पी रहा है, छोड़ नहीं पा रहा। खुद शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, डायबिटीज है, तला हुआ खा रहा है, वो क्यों बंद करेगा? वो तो ये कहता है मेरी दवाई खा और सब कुछ खा, तुझे जो जमे वो चीज खा, बस मेरी दवाई भी खा। एमआर होते हैं, बड़े बड़े एमआर, उनको यही सिखाया जाता है, ऐसी दवाई बनाना मरीज ठीक भी नहीं हो और मरीज मर भी नहीं जाए। ऐसी दवाई बनाना मरीज ठीक भी नहीं हो और मरीज मरे भी नहीं। अगर ठीक हो गया तो मेरी दवाई कौन खरीदेगा, और मर गया तो मेरी दवाई कौन खरीदेगा? बोलो। एक बहुत अच्छा लेख अभी 2-3 दिन पहले एक बालक ने मुझे बताया, आज उसका एक प्रिंट आउट भी मैंने निकलवाया, कि मेडिकल में माफिया ने क्या किया। सुनो ध्यान से। प्राण घातक रिफाइंड तेल चलाया, हमारे सरसों के तेल और घी को उसने हानिकारक बताया। बोलो, प्राण घातक। ये रिफाइंड तेल कहां से आया? आज के 20 साल पहले आपने सुना था रिफाइंड तेल? बोलो, 25 साल पहले। अब कहां से आया ये रिफाइंड तेल? सरसों का तेल उत्तम है और गाय का घी सर्वोत्तम है, लेकिन ये रिफाइंड तेल न जाने कहां से आ चुका है। ये डॉक्टरों ने चलाया और डॉक्टरों की दुकानदारी उससे चलने लगी। इसी प्रकार से कैंसर का प्रबल कारण जो गाय का उत्तम दूध था, अमृत समान, उसको छुड़वाया और सिकमेट एक दूध आता है, मिल्क, वो चलाया। उसके माध्यम से उसको प्रमोट किया। खिचड़ी के स्थान पर 7 दिन पुरानी ब्रेड खाओ। बोलो, खिचड़ी खाना अच्छा है या ब्रेड खाना? लेकिन कोई भी डॉक्टर ने आज तक खिचड़ी बताई? किसको प्रमोट किया उन्होंने? आपने जवाब दिया कभी? बस ये ब्रेड खाना, ये हल्की होती है। सेंधा नमक के स्थान पर समुद्री नमक प्रमोट किया।
आयोडीन युक्त नमक जिसने हमारे पूरे के पूरे शरीर को ही जला दिया। मधुमेह और रक्तचाप इसके मानक बदल गए। कौन ने? ये मेडिकल माफिया है, ये चिकित्सा माफिया है। बीमारी के समय खाने पीने के निर्देश देने की प्रथा बंद और दवाई खाने की प्रथा शुरू। बस किसी भी मेडिकल सेंटर पे चले जाओ या किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि ये खाओ और ये मत खाओ। वो तो ये बोलेगा मेरी दवाई खाओ। टाइम ही नहीं है उसके पास में, कहां से दे देगा आपको इतना उपदेश। ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने वाले और नी प्लासमेंट रिप्लेसमेंट, घुटने प्रत्यारोपण के केस क्या पहले इतने थे? सुने ही नहीं थे। आज बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं लोग। ये कौन ने कहा? डायबिटीज, मधुमेह क्या पहले थी? ये मेडिकल माफिया, चिकित्सा माफिया का परिणाम है। फिर मेडिकल माफिया ने और बड़े बड़े जो है, गेहूं हमारा अपना भोजन नहीं है, भारतीय खाद्य अन्न नहीं है। बाजरा, ज्वार, मक्का, ये बैठे कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले आज यहां पर, बोलो गेहूं होता है उधर? ज्वार होती है। ज्वार अपना भोजन है, बाजरा अपना भोजन है, लेकिन वो नहीं। एक आहारी औषधि, एक पुस्तक मैंने बोला था आचार्य श्री जी ने पढ़ने के लिए, आप लोग हमारे जो कैमरामैन है ये दीपक, ये सबको पहुंचा देता है। और वो पुस्तक सबके मोबाइल पे मिलेगी आज, जो 108 गुरुवाणी से जुड़ा हुआ है, इन लोगों से जुड़ा हुआ है, उनको वो सबको मिलेगी फ्री, कोई पैसा नहीं। और हर 2-4 दिन में वो पुस्तक और अन्य भी, अनुभव हजारा और उपवास चिकित्सा, ये पुस्तकें भी ये भेजने के लिए आज मेरे से बोल रहा था महाराज जी, हर दो में ये पुस्तकें और पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है बाजरा में बलिहारी गुरु बाजरा। सुनो, आचार्य श्री जी के मुख से हमने 5-7 बार सुना, 5-7 नहीं ज्यादा ही सुना होगा। बलिहारी तू बाजरा, तेरे लंबे पान और घोड़े के पर लग गए बूढ़े हुए जवान। घोड़े के पर लग गए। अनेकों बीमारियों में बाजरा बहुत कार्यकारी है। राजस्थान में तो खूब 12 महीनों खाया जाता है। गर्मी के मौसम में बाजरा राबड़ी बना बना के और उसमें मट्ठा छाछ डाल के, अच्छा तट जो अमृत है, अमृत है, दही नहीं। वहां दही नहीं बनता मिलता था। क्यों? कहां से देंगे हम? 10 लड़का और 10 लड़कियां हैं, एक घर में 20 बच्चा बच्ची हैं, कहां से दे देंगे हम? तो छाछ बनती थी और छाछ सबको मिलती थी। मैंने तो खूब अच्छी पीते थे और फिर दोपहर में अच्छी नींद भी उससे आ जाती थी। समझ में आई? तो बलिहारी तू बाजरा, तेरे लंबे पान, लंबे लंबे सिट्टे होते हैं इतने बड़े बड़े, और घोड़े के पर लग गए। घोड़ा पहले ही जवान होता है और खूब तेज दौड़ता है, बूढ़े हुए जवान। आचार्य श्री जी ने जिनको भी बुखार आए कुछ मत खाओ, केवल बाजरा खाओ, बुखार ठीक हो जाएगा। 50 बार बोला है। बाजरा का लपटा, बाजरा की खिचड़ी, बाजरा का खिचड़ा, ये चीजें आज चौके से हट ही चुकी है। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।